या तो रात होगी या सूर्योदय होगा, या सुबह होगी या रात होगी। सुबह और रात एक साथ नहीं हो सकती। भगवान कैसे प्राप्त होते? तो कहा कि महाराज या तो पागल हो जाओ। तो कहा कि महाराज पागल की परिभाषा क्या है? कहा जिसने अलग से कुछ पा लिया हो वो पागल, या तो परमहंस हो जाओ। अर्थात ये कि जब देह का भान भी तुम्हारा छूट जाएगा, मैं कुछ हूं जीवन में, जब तुम ये छोड़ दोगे। प्रेम गलियति सांकरी जामे दो न समाए, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं ना। अब वहां दो में से कोई एक ही रहेगा, या तू रह ले या भगवान रह ले। क्यों? प्रेम का पंथ कृपाण की धारा, भक्ति करे कोई सूरमा, जाति धर्म कुल खोए, सबसे निबहत नाई उधो। ये प्रेम की बात है। तो कहा कि भक्ति क्या है? मन की तरंग लोक लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग रोक लो, बस हो गया भजन। आदत अपनी सुधार लो, बस हो गया भजन। मन की तरंग रोक लो। उठती हुई तरंगे तुमको, तुमसे, तुम्हारे भगवान से तुमको दूर कर रही हैं। आज भगवान ने इनके वस्त्र हरण कर लिए, और जब इन गोपियों ने देखा, अरे श्याम हमारे वस्त्र दे दो। भगवान ने कहा वस्त्र ऐसे नहीं मिलेंगे। कहा वस्त्र कैसे मिलेंगे? कहा तुम्हें जल से बाहर आना पड़ेगा। श्याम सुंदर हमारी ऐसी स्थिति नहीं है कि हम बाहर आ सके। भगवान ने कहा कि अपनी ऐसी स्थिति का निर्माण किसने किया? तुमने की, हमने। गोपियों ने कहा वो तो सरकार हम ही ने किया है। तो कहा कि मान लो अगर कोई इमरजेंसी आ जाए तो ऐसी स्थिति क्यों निर्मित की तुमने? मानो भगवान ये बताना चाहते हैं कि कभी भी जल में निर्वस्त्र होकर स्नान नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि जल में वरुण देवता का वास होता है। वरुण देवता का अपमान होता है। महाराज निर्वस्त्र होकर कभी स्नान नहीं करना चाहिए। तुम्हारी विधि बिल्कुल ठीक थी। संसार का प्रत्येक प्राणी मेरा ही है, इसीलिए मुझे पति के रूप में तुमने अगर प्राप्त करने का संकल्प किया तो गोपियों ये तुम्हारे लिए उचित ही है। पति क्या है? पातयति इति पति, जो पालन करे वो पति। तो परमात्मा कौन है? कहा वो जगतपति, जगत का पालन करने वाला है। क्योंकि समस्त संसार की सर्वात्माएं मुझसे ही तो जन्मी है, मैं ही सबका जनक हूं। तो मुझे पति के रूप में प्राप्त करना ये कोई गलत बात नहीं है, लेकिन अनुष्ठान करने का भी कोई एक तरीका होता है। दुनिया में बहुत सारे लोग कहते हैं कि महाराज हमने 20 साल पहले आपसे गुरु मंत्र लिया था, लेकिन अभी तक कुछ ऐसा आनंद नहीं आ रहा, अभी तक कुछ ऐसी झलक नहीं मिल रही भगवान की। अरे भाई मेरे, तुमने मंत्र दीक्षा तो ले ली, लेकिन तुमने महाराज गुरुदेव से कभी मंत्र जप करने का तरीका नहीं पूछा। संसार में प्रत्येक कार्य करने का एक प्रोसीजर होता है। जब आप खाना बनाते हैं तो खाना बनाने के लिए भी आपको अगर बेस्ट कुक बनना है तो कुकिंग का कोर्स करना पड़ता है।
अच्छा कुक बनने के लिए वो भी तो सीखना पड़ता है, उसके लिए भी तो किसी गुरु का मार्गदर्शन की जरूरत है। तो फिर तो ये भगवान को प्राप्त कर रहे हो, तो बिना गुरु से पूछे हुए, बिना नियम जाने हुए ऐसे कैसे भगवान मिलेंगे तुमको? अनुष्ठान का कोई तरीका होता है। भगवान ने कहा कि ये तरीका मुझे पसंद नहीं आया। गोपियों, इसीलिए तुम बाहर आ जाओ। गोपियां कहती हैं, ब्राह्मणों की बेटियों ने कहा कि हे श्याम, तुम तो धर्मज्ञ हो। भगवान ने कहा कि जब ब्राह्मण की बेटियां तुम लोग इतना जानती हो कि मैं धर्मज्ञ हूं, तो अधर्म करूंगा नहीं, बाहर आ जाओ। क्षत्रियों की बेटियों ने कहा, हे श्याम सुंदर, हम बाबा से जाकर तुम्हारी शिकायत कर देंगे। तो श्याम सुंदर ने कहा कि शिकायत कर देना, शिकायत करने के लिए तुम्हें बाहर तो निकलना पड़ेगा। महाराज, तुम कोई एंड्रॉइड मोबाइल लेकर तो स्नान कर नहीं रही कि वहीं से अंदर बैठ के तुम नंद बाबा का नंबर मिला लोगी। शिकायत करने के लिए बाहर तो आना पड़ेगा। आ जाओ बाहर, कोई दिक्कत नहीं है, जाओ शिकायत करके आओ, मैंने कहां मना किया। अन्य वर्णों की कन्याओं ने कहा कि हे श्याम, हम तो तुम्हारी दासी हैं। भगवान ने कहा कि जब तुम हमारी दासी हो तो मैं तुम्हारा स्वामी, तुम्हें आज्ञा दे रहा हूं, तुम बाहर आ जाओ। अब तो महाराज चारों वर्ण की कन्याएं निरुत्तर हो गईं। उनको लगा कि महाराज अब तो बाहर निकलना पड़ेगा। और जैसे ही ये गोपियां बाहर निकली तो महाराज इनकी लोक लाज छूट गई। भगवान ने कहा कि दोनों हाथ ऊपर करके सबसे पहले प्रत्येक कर्म के साक्षी सूर्य भगवान को नमस्कार करो, इनसे क्षमा मांगो। जैसे गोपियों ने हाथ उठा के सूर्य भगवान को प्रणाम किया महाराज, तब तो अपनी देह का भान भी छूट गया। भगवान ने कहा कि ये वस्त्र पहन लो। गोपियों ने कहा कि जब मांग रहे थे तब आपने दिए नहीं, और अब इन वस्त्रों की जरूरत है नहीं, तो अब क्यों दे रहे हो? अब तो हम समझ गई हैं कि ये जो चमड़े का तन है ये आत्मा का एक वस्त्र है। यथा वांसांसि जीर्णानि, जैसे कोई पुराना वस्त्र त्याग देता है, ऐसे ही कोई महात्यागी परमात्मा भजनानंदी भगवान का ऊर्ध्व रेता महात्मा ऐसे ही उठा के इस चोले को छोड़ देता है। कबीर कहते हैं, ज्यों के त्यों धर दीनी चदरिया झीनी रे झीनी। कबीर कहते हैं कि परमात्मा जैसे तुमने दी थी, देख लो, ज्यों के त्यों धरदीनी चदरिया झीनी रे झीनी। तुम्हारी दी हुई इस चादर को हमने मैला नहीं किया साहब। आज भगवान ने कहा कि नहीं, ये मेरी भक्ति है, मेरी भक्ति को ओढ़ लो। और हे गोपियों, मुझे जब पति के रूप में तुमने चाहा है, तो आने वाले मनवंतर में, आने वाले युग में, आने वाले समय में, आने वाले कुछ ही समय में मैं तुम सब लोगों की मनोकामना जरूर पूर्ण करूं।